सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल में सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि जैसे कि किसी की पुण्यतिथि मनानी होती है, जो लोग एक्सपायर कर जाते हैं, तो पुण्यतिथि हमें कैसे मनाना चाहिए और कब मनाना चाहिए। तो देखिए, पुण्यतिथि जैसे कि हिंदी महीने से आप तिथि पे मना सकती है, जैसे कि दशमी, एकादशी, द्वादशी, एकम, द्विज, जिस तिथि को मरते हैं उस तिथि को मना सकते हैं, जैसे जो भी महीना है। और इंग्लिश के महीने से हम लोग डेट पे मनाते हैं, जैसे कि तारीख है 11 तारीख, 12 तारीख, इस तरह से। तो मैं देखिए अपनी सासू माँ का मैं हिंदी महीने से तिथि पे मना रही हूँ। तो 10वीं तिथि को हमारी सासू माँ एक्सपायर की थी, तो आज उनकी पुण्य तिथि है। तो पुण्य तिथि मनाने के लिए हम लोग देखिए किस तरह से मनाते हैं। तो उस दिन सब लोग स्नान करके और उसके बाद से सब लोग दाढ़ी बाल बनवा करके स्नान करते हैं। उसके बाद से औरतें स्नान करती हैं। फिर उसके बाद हम लोग, जैसे बहुत से घरों में पिंडा पारा जाता है और बहुत से घरों में ऐसे ही तिथि मनाया जाता है। तो हमारे घर में पिंडा नहीं कराता है, हम लोग बस यही सब चीज बना करके और उसके बाद से उनके आगे में रख करके पूजा करके जल से, और फिर उसके बाद किसी ब्राह्मण को खिला करके और उन्हें सीधा दक्षिणा दे करके विदा कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग मनाते हैं। तो देखिए आज हमारी माता जी का पुण्यतिथि है, तो आज मैं उनके पसंद का सारा चीज बनाई हूँ। जैसे कि उन्हें जो भी चीज पसंद था, इसमें उड़द का चीज जरूर से बनाना चाहिए। आप उड़द का दही बाड़ा, कढ़ी, पकौड़ी सब चीज बना सकती हैं। तो इस तरह से तो मैं आज अपनी माता जी के लिए देखिए दाल, चावल, कढ़ी, आलू टमाटर की सब्जी, चटनी और फिर दही बड़ा, खीर और मार्केट से मीठा मंगाई थी, और फिर वो क्या कहते हैं, भिंडी की भुजिया और बोरा की सब्जी, बोरा जिसे कहते हैं, बना करके सब चीज रेडी कर ली। उसके बाद सभी को थाली में निकाल करके और फिर अपनी सासू माँ का, तो आज संयोग से मेरी माता जी का भी पुण्यतिथि था, तो दोनों लोग का साथ में ही मैं मना रही हूँ। तो इस तरह से देखिए उनकी फोटो रख करके और फिर उन्हें सबसे पहले जल से स्नान, और दोनों लोग सुहागन मरी थी इसलिए दोनों को सिंदूर लगा देना है, और यदि विधवा होती है तो उन्हें चंदन का टीका लगा देना चाहिए। तो सुहागन है इसलिए सिंदूर लगा देती हूँ। इस तरह से सिंदूर लगा करके उसके बाद उन लोगों के आगे में हमें फूल रख देना है, जो भी फूल, लाल फूल या पीला फूल रख देना है। और उसके बाद फिर हमें उन्हें एक एक माला, जैसे पुराना माला जो होगा उसे उतार दीजिएगा और नया माला उनकी पुण्यतिथि पे उन्हें समर्पित कर दीजिएगा। और यदि तुलसी का माला है तो बहुत ही अच्छा है, तो हमें माला समर्पित। हमारी पोती भी हमारे साथ में अपनी परी माँ की पूजा कर रही है, वो दादी जी को परी माँ बोलती थी, तो उनकी देखिए वो भी पूजा कर रही हैं। और पूजा करके इस तरह से फूल माला सब चीज पहना देना है, और उसके बाद से हमें उनके आगे भोग प्रसाद रख देना होता है। तो जैसे कि आप सब चीज बना सकती हैं तो बना करके रखिए, और नहीं तो कम से कम जिस दिन वो एक्सपायर की है तिथि है उस दिन आप मार्केट से मीठा मंगा करके भी उनके आगे में रख करके और एक गिलास में पानी रख दीजिएगा, और इस तरह से हमें रख के प्रणाम कर लेना चाहिए। और किसी ब्राह्मण को यदि आप चाहे तो एक ब्राह्मण, 10 ब्राह्मण, जितनी आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, उतने ब्राह्मण को बुला करके आप भोजन कराइएगा। और नहीं तो आप एक ब्राह्मण को भोजन करवा करके, और या तो फिर आप पंडित जी के घर पे भी पहुंचा सकती हैं सीधा दक्षिणा और जो खाना बनाई है। तो जैसी आपकी जो भी सुविधा हो उस हिसाब से आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा। तो उसके बाद से हम लोग पंडित जी को बैठा करके भोजन करा देते हैं। और भोजन, सुहागन मरी थी इसलिए हमें पंडिताइन को भी भोजन करा के उन्हें भी सुहाग का सामान हमें दान करना चाहिए। तो इस तरह से उन्हें बैठा के खिला करके उसके बाद से हमें वस्त्र दान, अन्नदान और दक्षिणा दे करके पंडित जी को विदा करके, और उसके बाद फिर हम लोग घर के सभी लोग भोजन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। और सभी को राधे राधे। तो ये देखिए हमारी माता जी की पुण्यतिथि। और उस दिन आप लोग यदि गरीब को भोजन कराते हैं तो और अच्छा होता है। कुछ गरीब लोग को भी भोजन करा देना चाहिए, या फिर उनके नाम से मीठा और पैसा गरीब लोग में भी बांट देना चाहिए। तो इस तरह से हमें पुण्यतिथि मनानी चाहिए।